क्या कहो दिल की लगी, कुछ कहा जाता नहीं। तुम तो हंसते हो लेकिन मुझे हंसी आती नहीं। क्या हो गया है इस देश के मुस्लिमों को और दलितों को? ये तो दोनों इस देश के शासक रहे हैं। आज दोनों शासक लुटे पिटे से बैठे हैं, क्योंकि आज हमारा कोई नेता नहीं रहा। हम नेता विहीन हो चुके हैं। जिन लोगों को हमने अपना नेता माना था, वो उनकी डोडी पर रात बेरात को सलाम ठोक रहे हैं। ऐसा ही हो रहा ना? क्या बता सकता हो? कोई किसी भाई पे भीड़ आ जाए, किस नेता के पास जाओगे? बताओ, कोई किसी का साथी हो इस तरह से? बता सकता नहीं है ना कोई नेता। उधर दलित को पीटा जा रहा है, उधर मुस्लिम को पीटा जा रहा है, और देश में सबसे ज्यादा इनकी संख्या, और इस देश के शासक अपने आपों को लुटा पिटा महसूस कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार भी हम और आप ही हैं। हमें पहचान करनी होगी कि कौन हमारी आवाज उठा सकता है, कौन हमारा नेता है। मैंने तो साहब कांशीराम जी के साथ काम किया। जब उनका काम करने का ढंग देखते हैं तो रातों रातों नींद नहीं आती। भूखे प्यासे रात दिन काम करते थे। कांशीराम जी के जाने के बाद हमें कोई नेता नहीं मिले, लेकिन हम भी तलाश में रहे, ढूंढते रहे, क्योंकि गंदे व्यक्ति के साथ हमारे बस की काम करना नहीं है। लेकिन हमें 7 साल पहले भानु प्रताप सिंह जी फिर उसी रूप में मिले कि शायद हमें कोई काम करने वाला मर्द मिला है, जो आंख में आंख डाल के बात कर सकता हो। कोई मर्द है। 7 साल पहले मैं लगा था, कोई कहने लगे कि पार्टी नहीं है। पार्टी नई नहीं है। मुझे भी 36 साल हो गए काम करते हुए। भानु प्रताप जी ने 8 साल संघर्ष किया संगठन बना करके। 8 साल अब पार्टी बना करके संघर्ष कर रहे हैं, और धीरे 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 ईमानदारी से, कोई लूट नहीं, खसोट नहीं, झूठ नहीं, फ्रॉड नहीं, ठग नहीं, किसी साथी से पैसा भी शायद ना लिया हो आज तक। जबकि आराम से वहाँ जहाँ बैठे हैं, लाखों रुपया भी भाई बता गए, लाखों रुपए के एक आदमी से फीस है, वहाँ भी ईमानदारी से काम करते हैं। जबकि पैसा वकील का झूठ बोलने का, लेकिन अपने पैसे में भी झूठ नहीं बोलते। जिन लोगों का संबंध है वो जानते होंगे, जिनका संबंध नहीं है आज भी जान जाएंगे, वो आगे जान जाएंगे। झूठ की नाव ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो साथियों, मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूँ कि 7 साल मुझे हो गए जुड़े हुए। आप भी कुछ साथी आज जुड़ेंगे, कुछ फिर जुड़ेंगे, लेकिन ठोक बजा के देख लेना, कभी गलत आदमी के साथ ना जुड़ जाएंगे। मैंने तो बहुत ठोक बजा के देखा, क्योंकि बाजार में आदमी करवा लेना जाता है, 2-4 रुपए का आता है, उसे भी टोले मार के देखता है इस तरह से। और नेता से जुड़ना इस तरह से समझो जैसे रिश्तेदारी करनी हो। नेता एक वो चीज है जिसके इशारे पे आदमी का कत्ल तक कर देता है। नेता के इशारे पे घर बार बेच करके पार्टी को दान कर देता, पार्टी में लगा देता, रात दिन एक कर देता। बहुत सोच समझ के जुड़ना। लेकिन जहां आप और हम जुड़े हुए हैं, मैं जाति से जाटा हूं। हमारा भी एक बहन ने बहुत लंबा समय खराब किया। जो बाबा साहब मिशन को लेकर के चले थे, उस कारवा को कांशीराम जी आगे लेकर के चले थे, और बाबा साहब ने कहा था कि इस मिशन को जितना आगे ले जा सको ले जाना, नहीं तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत ले जाना। कांशीराम जी ने इस मिशन को बहुत आगे ले जाने का काम किया, लेकिन आज बहन जी ने वहीं ला करके पटक दिया और उल्टा खींच लिया। जिन लोगों से लड़ाई थी हमारी, आज उन्हीं को सर पे बैठा लिया, आज मंदिर बनाने की बात करती है। क्या सहयोग करोगे मंदिर बनवाने में बहन जी का? मेरे हिसाब से मुस्लिम तो कोई सहयोग करेगा नहीं। और जिन ब्राह्मणों ने, खासकर यहाँ पे ब्राह्मण बैठा, कोई बुरी मानने वाली बात नहीं, माने सो माने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिन ब्राह्मणों ने हमें पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, आज उनको हमारे सिर पे लाके बैठाया जा रहा है। तो किस तरह से उस घूंट को पी रहे होंगे दलित समाज के लोग, वो ही जानते हैं।
वोट के नाम पे कुछ नहीं है। उधर दलित भी देख रहा कोई हमारा नेता आए, हो सकता है हमारी पार्टी का प्रचार कम हो, क्योंकि आज प्रचार पैसों का हो चुका है। लेकिन विचारधारा से ही लोग जुड़ते हैं। विचारधारा हमारी पार्टी की बहुत अच्छी है। जब आप सुनेंगे अध्यक्ष जी को सब समझ में आ जाएगा। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं वो सब समझ रहे हैं। तो आपके बीच में इसलिए आना हुआ कि यदि ईवीएम इतने बंद नहीं होगी, इतने हमारा वोट गिरना ना गिरना एक समान है। वोट चाहे हम किसी को दें, जानी फूल पे ही है। तो ये नेता फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सीधे सीधे कहते भाई योगी को दोबारा बना दो। क्यों देश की संपत्ति का नाश कर रहे हैं? क्यों समय का नाश कर रहे हैं? लड़ाई हमारी और आपकी होती है। किसी का पानी बंद होता है, किसी का डॉलर रुकता है, किसी का कुछ रुकता है। लड़ते हमें, नेता का तो कभी कोई काम रुकता नहीं, और ना ही नेता कभी लड़ते। देखा किसी आंदोलन में नेता को मरते हुए? आज तक पब्लिक ही लड़ती है। अभी किसान पिटे, नेता तो पिटे नहीं वहां पे। तो मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि भानु प्रताप सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं तो ठोक बजा के जुड़ा हूं। जिस साथी का मन हो वो अब भी जुड़ सकता है, बाद में जुड़ सकता है। आज नहीं तो कल ठिकाना कहीं किसी का पास है नहीं। क्योंकि हमने मुलायम सिंह जी को भी अच्छी तरह देख लिया, अखिलेश को भी देख लिया। जिसकी बदौलत, एक आजम खां की बदौलत इतनी सीटें लिया करते थे, आज उस आजम खां पे, निर्दोष पे, बेचारे पे 142 मुकदमे लगे हुए हैं। और एक आवाज भी एक सपा के नेता के मुंह से नहीं निकल रही। अरे उसके लिए आवाज तो उठाओ। बचना ना बचना बाद की बात है, आवाज तो उठा सकते हो। यदि तुम्हारा भाई भी जेल में चला जाए, अखिलेश जी का क्या जब भी आवाज नहीं उठाएंगे? तो आजम खान ने क्या गुनाह किया? क्या बकरी चोरी करने लगा क्या आजम खान? कभी बकरी चोरी का, कभी भैंस चोरी का, कभी गाय चोरी का। एक चोर बना दिया इतने बड़े नेता को। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, बहुत बात कर चुका मैं भी। अभी अध्यक्ष जी को बहुत लंबा बोलना, क्योंकि उन्हें 1 घंटा तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। सभी ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, आदाब।